दी आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप चैनल सब्सक्राइब फॉलो वगैरह सब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट हमारी, चाहे कोर्स के रिगार्डिंग हो या जो भी होता है, क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह, वो सारा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ही आती है, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मोटा मोटा हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताते हैं अपने बारे में कि प्रभुपाद आश्रय, प्रभुपाद आश्रय के विषय में क्या है, फिर आपके गीता कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं, ऐसा घबराइएगा मत, ठीक है। तो प्रभुपाद आश्रय का क्या मिशन है, क्या फोकस है और किस प्रकार से ग्रो करी, तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि आज से करीबन 1 साल पहले 2025 जनवरी में मेरे ही द्वारा, मुझे इस प्रकार से भगवान ने प्रेरणा दी, प्रभुपाद की कृपा से ही मेरे द्वारा इस प्रभुपाद आश्रय का मूवमेंट को ऑनलाइन स्टार्ट किया गया, जिसमें कि जिसका मेन उद्देश्य क्या है, जो 18 से लेकर के 30 साल की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग है, जो यंगर जनरेशन है, उस यंगर जनरेशन के बीच में भगवत गीता और जो वैदिक शास्त्र है और जो भक्ति शास्त्र है बेसिकली, उसके बीच में जिज्ञासा को बढ़ाना और जागरूकता को लेकर के आना। तो ये प्रभुपाद आश्रय का मेन मिशन और मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। और पिछले 1 साल के अंदर हमने करीबन 8 से 10 बैचेस निकाले हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशन भी बहुतों को दिए हैं, ठीक है। आप आई थिंक 10वें बैच होंगे, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान काफ़ी सारे निकले और काफ़ी सारे और भी भविष्य में आएंगे। तो करीबन 1000 से भी ज़्यादा डिवोटीज आए और उन्होंने इस चीज़ का लाभ उठाया, ठीक है। तो आप भी प्रभुपाद आश्रय के माध्यम से ये सारी चीज़ें, इस अपने पूरे जितने बेनिफिट्स हैं उसको एनरोल कर सकते हो। और थोड़ा अपने बारे में बता देता, हालांकि बताना नहीं चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा कहते हैं ना, मुंह में मिठू नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि मतलब फ्रॉम होम यू आर गोइंग टू बी टॉट, मतलब जिससे आप सीखने वाले हो उस व्यक्ति के क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो आपको लगेगा कि मतलब कौन सा एरा गहरा नथु गहरा आ गया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको बताना थोड़ा बहुत बता, हालांकि ग्रुप में डाला था हमने, लेकिन मोटा मोटा बता देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब इट्स अ, मतलब कि झोला छाप कोर्स, ऐसा कुछ ना लगे। तो इट्स अ ऑथेंटिक चीज, तो उसके लिए बताना है आपको, ठीक है। तो मेरा ही ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरी इमेज नहीं डाली मैंने, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाता फिर वो। ठीक है। तो मैंने कितना इतना अपने बारे में नहीं करना चाहिए, तो मोटा मोटा जल्दी जल्दीबाजी निकालें करके। तो मैं सूरज आर्य, ऑफ कोर्स, सो आई एम बेसिकली प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति, है ना। इस्कॉन के अंदर मैं पिछले 4 साल से हूँ कनेक्टेड, इस्कॉन यूथ फोरम पंजाबी बाग, दिल्ली में से, ठीक है। और करीबन 4.5 ईयर से मैं भक्ति कल्चर को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ इसकी गहराइयों में, और इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ ही साथ दूसरों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो हमें बेसिकली भक्ति शास्त्री, मैंने जो जो इस्कॉन के अंदर जो फॉर्मल कोर्स होता है भक्ति शास्त्री, तो उसका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने उसको क्लियर भी करा है, जिसमें कि हम भगवत गीता और जो बाकी अदर लिटरेचर्स हैं भक्ति के, उसको स्टडी करते हैं। इट्स अ 1.5 साल का 1.5 ईयर कोर्स, तो 1.5 साल का पूरा कोर्स रहता है, एंड आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दैट, ठीक है। मेंटोरशिप की बात करें तो पिछले, मैंने जैसे कि बताया, पिछले 1 साल के अंदर हमने 1000 से भी ज़्यादा डिवोटीज जो ट्रेन किए हैं, देखे हैं, उनसे डिस्कस किए हैं, बातचीत करी है, उनकी लाइफ को समझा है, जाना है, और उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दी है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। और अप्रोच मैंने बता दिया कि हम किस प्रकार से जो फिलॉसफी है उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, और अपने इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से स्पेसिफिकली यूथ को जो है एक सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यूथ क्या है, हमारा आने वाला भविष्य है, और अगर भविष्य ही गलत दिशा में जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा एक सही दिशा में आगे बढ़े, और वो सही दिशा क्या है वो कोई नहीं बताता, वो हमें प्रभुपाद आश्रय के अंदर बताते हैं, और वो भगवत गीता बताती है। तो दैट इज वाई द कंप्लीट गाइड टू लाइफ क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता इज अ कंप्लीट गाइड। अब कंप्लीट गाइड है भगवत गीता की, अब कैसे है लाइफ की गाइड, कैसे, कोई बताता नहीं इस विषय में। हर कोई बोलेगा कि भैया भगवत गीता के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, लेकिन कैसे है, कहाँ कहाँ पे दिए, उसको कैसे समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कोई नहीं बताता, और वो हम इस कोर्स के अंदर आपको सिखाएंगे। तो आपने अक्सर अपने आप से पूछा होगा कि वाई एम आई नॉट फुली सेटिस्फाइड, है ना। जिंदगी में सब कुछ है, यार, परिवार, दोस्त, मित्र, पैसा, है ना, आई आई गॉट एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ? ऑफ कोर्स यू माइट हैव आस्क्ड योरसेल्फ, और यू मस्ट हैव आस्क्ड योरसेल्फ। आपने जरूर अपने आप से पूछा होगा, या फिर किसी और को पूछते हुए देखा होगा, कि अक्सर ये लोग पूछते हैं। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा चर्चा करेंगे इस बारे में भी। वाई इज देयर सो मच कंफ्यूजन इन लाइफ, इतनी समस्याएं क्यों है लाइफ के अंदर, इतनी परेशानियां, इतने मिसकंसेप्शंस क्यों है लाइफ के अंदर,
है ना। तो थोड़ा देखेंगे इस बारे में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज माई रियल पर्पस, हम क्यों आए संसार के अंदर भैया, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप जो है मॉल में जा रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछे क्यों जा रहे हो, बोलेंगे ऐसे ही जा रही है जी, हमने देखा है बाहर ना वो लगी जी, बड़ी दीपिका पादुकोण की फोटो लगी थी तो चल दिया जी। ऐसा नहीं होता। आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। यू मस्ट हैव सम पर्पस। आप किस काम को कर रहे हो, काम के पीछे आपका पर्पस होना चाहिए। तो वैसे ही क्या पर्पस है हमारा जीवन का, लेट अस डिस्कस। तो हम सब अपने भौतिक जीवन के अंदर, मटेरियल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बिजी है, बिजी है लेकिन शांत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। हर कोई बोलता है, अगर किसी को फोन करके पूछा अपने फ्रेंड से, यार तू चल रहा है क्या, हम जरा वृंदावन जैसे भी होकर के आए हैं, चल यार थोड़ा वृंदावन होकर के आते हैं, तो क्या बोलते हैं, नहीं यार आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है। ये बीमारी बहुत आपने सुनी होगी लोगों के मुंह से, है ना। क्या बोलते हैं, मेरे पास, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को, इफ आई एम, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हाँ ठीक है, तो मुझे बताते रहिएगा थम्स अप के माध्यम से ना कि हाँ। तो अपने से सुना होगा, लोग बोलते हैं बिजी हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, नो टाइम, है ना। तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और कनेक्टेड बट लोनली, आज हमारे पास इंटरनेट है, जैसे अभी आप सब इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो रखे हो, लेकिन सब लोग कनेक्टेड है आजकल। अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो मैं दिल्ली में बैठ करके बता सकता हूँ कि मेरा साउथ इंडिया में क्या चल रहा है ना। तो कनेक्शन है हमारा, बट वी आर कनेक्टेड बट स्टिल लोनली, वाई सो। है ना, हम कनेक्टेड होने के बावजूद भी अकेले क्यों हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। सक्सेसफुल बट नॉट सेटिस्फाइड, मेरे जीवन में सब कुछ है मेरे पास, बंगला, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ है, आई गॉट एवरीथिंग इन माई लाइफ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, सो दैट्स वेयर द गीता कम्स। भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्यों है, यही निकल करके आती है। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन ना इंट्रोडक्शन में भी अटेंडेंस काउंट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा 10 की 10 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, और वो सारी ही काउंट होगी, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि भगवत गीता यहीं पे इंपॉर्टेंट निकल करके आती है। क्यों निकल करके आती है, क्योंकि भगवत गीता इसी को ही एड्रेस करती है। आज से पाँच, अभी डिस्कस करेंगे भी आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर, कि आज से 5,000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर, तो सेम द सिचुएशन वाज विद अर्जुना, अर्जुन के साथ भी सेम वही समस्या थी, जो आज कहीं ना कहीं हमारी भी है। और उस समय भी भगवत गीता ने हेल्प करी थी, मदद करी थी अर्जुन को, और आज वही भगवत गीता हमें मदद करेगी। कैसे करेगी वो हम समझेंगे, और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो फिर आपकी खुद की समझ रहेगी, है ना। सो भगवत गीता स्पिरिचुअल डायलॉग, एक स्पिरिचुअल डायलॉग है दो व्यक्तियों के बीच में। कौन से वो दो व्यक्ति, हम सब जानते हैं, एक है भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हैं उनके अर्जुन। है ना। तो डायलॉग कॉन्वर्सेशन चल क्या रहा है, मैंने कि किस मुद्दे पे बात हो रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुद्दा बताते हैं। तो आज से 5,000 साल पहले, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, हम इधर उधर बोलते ही रहते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, है ना। तो क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र पहले वर्ष के अंदर, धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, है ना। तो संजय से पूछ रहे कि युद्ध भूमि जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है, जो कि वास्तव में धर्म क्षेत्र है, वहां पर मेरे और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है ना। तो बेसिकली क्या चल रहा है वही बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और उसी से ही पूरी भगवद गीता कहते हैं आपकी रेलेवेंस में आती है, और इन कनेक्शन विद, ठीक है। तो क्या चल रहा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। क्या चल रहा है कि हम सब जानते हैं किस प्रकार से अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभु ना आप एक काम करो, मेरा जो है ना रथ, सेना योरुभयोर मध्य रथम स्थापन उच्चते, तो मेरा जो रथ है उसको आप ले जाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है, अर्जुन के सारथी बने हुए, पार्थ सारथी, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि आप क्या करिए, सेना योरो भयोर मध्य रथ स्थापन उच्चते, कि मेरे जो रथ को लेकर के जाओ, और क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा करो। ऐसा 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 करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। अर्जुन चाह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए, एंड आई जस्ट वांट टू सी कि सामने जो मेरी, जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूँ वो कौन है। और जैसे ही देखा, और देखेंगे हम चैप्टर 1 के अंदर कि किन किन को देखा, कैसे कैसे देखा, वी विल डिस्कस इन दैट आल्सो, है ना। तो जैसे ही देखा उनको,
तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज क्यों हो गए, वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1 टुमारो, है ना। और इमोशनली डिस्टर्ब भी थे। क्यों डिस्टर्ब थे, अगेन वी विल डिस्कस टुमारो। और अनेबल टू मेक डिसीजन, है ना, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर की शुरुआत में बोलते हो, है ना। उसके बाद कि कार्पण्य दोषो अपवाद स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताम् यस्य यथा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम, है ना। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज स्टेट में आ गया कि मुझे नहीं पता करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज बैड व्हाट इज गुड, सो आई डू नॉट नो। सो वो भगवत गीता एड्रेस करती है अर्जुन की समस्या को लेकर के। और कहीं ना कहीं क्या अर्जुन के साथ जो समस्या हुई थी आज से 5 साल पहले, 5,000 साल पहले, क्या हमारे साथ तो समस्या नहीं है? अर्जुन भी कंफ्यूज है, मैसेज में लिखिए, वैसे ऐसे हाथ रेस कोई फायदा नहीं होगा। क्या हमारे साथ जो समस्या चली आ रही है या अर्जुन के साथ समस्या जो थी, क्या वही सेम समस्या हमारे साथ नहीं है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आज आप किसी 18 साल के लड़की से पूछो, यंग, कि बताओ बेटे आपको लाइफ में आगे क्या करना है, तो क्या बोलते हैं? अंकल जी भैया अभी कुछ सोचा नहीं लाइफ में। तो कब सोचोगे फिर आप? क्या किस चीज का वेट कर रहे हो कि सोचना है नहीं सोचना? क्योंकि क्लैरिटी लाइफ में नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। सो देर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स, मिसकंसेप्शंस, है ना। एक बहुत ज्यादा धुंधली लाइफ चल रही है। तो उसी को एड्रेस करेगी भगवद गीता भी। वही सेम कंडीशन हमारे अर्जुन की भी है और वही सेम कंडीशन हमारी भी है। और वही सेम कंडीशन को हम इस पूरे कोर्स में कहते हैं ना उसका ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को सॉल्व करा। और वही समस्या हमारी भी कहीं ना कहीं है और हमारी समस्या किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। ठीक है। लेकिन ना समझ में आता है कि प्रभु जी आपने बोला समस्या है, हम मानते हैं इस बात को, समस्या तो है ना, कि हमारे पास हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ के अंदर, समस्या इतनी है, दुख है, समझ में आता है। लेकिन कॉज क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? वाई अनकंट्रोल्ड माइंड, मेरा मन मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं है भला? मैं अपने मन अपने इंद्रियों को नियंत्रण में क्यों नहीं ला पा रहा हूँ? वाई इज दिस हैपनिंग टू मी? ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? अर्जुन ही पूछेंगे अभी, थर्ड चैप्टर के अंदर पूछते हैं, सेकंड के अंदर पूछते हैं, फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर भगवान का जवाब भी देते हैं, है ना। अ लैक ऑफ एनक्वायरिंग पर्पस, मेरा कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। एक 18 साल का 19 साल का जो जवान बच्चा है जिसने कि अभी अभी 12वीं पास करी है, अब वो लाइफ में आगे सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसके पिताजी पूछे पूछे कि बेटे आपका 12th कंप्लीट हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे, तो क्या बोलेगा? अभी कुछ सोचा नहीं है। तो कब सोचने का विचार है फिर, या सोचोगे कैसे फिर? कौन आपको गाइड करेगा, कुछ पता नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ हमारी आध्यात्मिक समस्याओं को हल करेगी, वो तो करेगी करेगी, लेकिन आध्यात्मिक समस्याओं के साथ साथ वो जो है हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करती है। कैसे करेगी वो समझेंगे, है ना। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई आध्यात्मिक सवाल पूछ रहे थे। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता के अंदर कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछे नहीं अर्जुन ने, सारे मटेरियल कंसेप्शन पे बेस्ड है। कि अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे कल सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से कंसेप्शन है अर्जुन के जिसमें कि कंफ्यूज है वो, ठीक है। लेकिन भगवान ने क्या करा, बड़े ही उसको जो है सही तरीके से एड्रेस करा और बड़े ही इजीली उसको समझाया भी, ठीक है। अपने हैंड रेस ना करे प्लीज, ठीक है। हैंड रेस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी आपका माइक्रोफोन हम ऑफ नहीं करेंगे। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे, क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, वो क्लास के एंड में ही डिस्कस होंगे, ठीक है। तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज, और कृपया करके अपने हाथ पैर आँख नाक मुंह ना उठाएं। ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड द माइंड। ये है हमारी समस्या, यानी कि समस्या बाहर नहीं है। अगर कोई बोले, अगर एक 18 साल का कोई यंग व्यक्ति है, उसको अगर बोलो कि भैया आप जीवन में परेशान क्यों है, तो क्या बोलेगा? प्रभु जी क्या बताऊं, मेरी ना एक एक थी, है ना, जिसे मैं प्यार करता था, है ना, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की जिससे मैं प्यार करता था, छोड़ के चली गई प्रभु जी मुझे वो, इसलिए आज मैं इतना परेशान हूँ। ठीक है। वो भी समझेंगे उस चीज को कैसे होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं कि वो गई
या आपकी लाइफ में कोई परेशानी आई, तो उस वजह से कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आपके मन के अंदर है, और समझना पड़ेगा परेशानी है कैसी, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहेगी। अभी डिस्कस करेंगे हम आगे कर्म का कॉन्सेप्ट, किस प्रकार से कर्म का कॉन्सेप्ट काम। हाँ, एक चीज और आपसे कहनी थी कि जो क्लास की जो भाषा या क्या बोलेंगे, क्लास का जो बोलेंगे ना, एक वे ऑफ कन्वर्सिंग कन्वर्सेशन, वो थोड़ा सा यूथ फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोपादास है इट्स यूथ सेंट्रिक। तो आप थोड़ा सा बिविल्डर मत होइएगा मेरी लैंग्वेज को देख करके, अरे बोले भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि आप कुछ इस प्रकार से बोल रहे हो, तो वो इस प्रकार से ही रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्यादा तोड़ेंगे, रहेंगे मर्यादा के अंदर ही, लेकिन जो डायलॉग्स होंगे, जो एग्जाम्पल्स होंगे, या अगर बीच में कोई जोक्स भी क्रैक करने होंगे, तो वो यूथ सेंट्रिक ही रहने वाले हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा भी कीजिएगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा रेडी भी रहिएगा। ठीक है, क्योंकि वो टीचिंग का तरीका इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मतलब कुछ आप ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो बस जैसा इट्स अ वे ऑफ टीचिंग, ताकि आपको रिलेटेबल लगे। तो एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे आने वाले हैं, जैसे मेरे फेवरेट दो कैरेक्टर है, राजू भाई और हमारा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स में लेते रहता हूँ बीच में, ताकि अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, तो आप उसे घबराइएगा मत, पहली बता रहे। ठीक है जी, तो समस्या देखते हैं, समस्या क्या है हमारी, द ब्लू प्रिंट फॉर फ्रीडम, कंट्रोल द माइंड, मास्टर योर इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला काम करना है, अर्जुन ने को ही बोला भगवान ने, है ना, बंधुरे आत्मनस्तस्य बंधुरे आत्मा मना जीता। भगवान ने 6 चैप्टर के अंदर बोला है, 6.6 के अंदर, कि समस्या क्या है अर्जुन, समस्या आपका मन है, द अनकंट्रोल्ड माइंड। यानी कि आपका जो मन है, आपका शत्रु भी है ना, शत्रुवत ऐसे करके वर्ष आता है 6.6 के अंदर। भगवान कहते हैं उसके अंदर कि आपका जो मन है अर्जुन, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है, और साथ ही साथ आपका सबसे बड़ा मित्र भी है। अब आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे हो सकता है ना, मतलब एक शत्रु भी हो सकता है, एक मित्र भी हो सकता है। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, आपने वो गाना नहीं सुना कि मेरा जो सनम है जरा भी रहम, है ना, दे के मुझे वो दर्द मुस्कुराए, तो दर्द दे के मुस्कुरा रहे हैं, है ना, मेरा सनम बेरहम है, दिल को ऐसे दिल पर भी नाज होती। तो अगर सनम अगर वो दुख दुख दे रहा है, तो उसके बाद भी दिल को नाज हो रहा है, तो कैसे हो रही है बात। मन के साथ भी ऐसी है। तो यानी कि मन हमारा शत्रु कब है, जब नियंत्रण में नहीं है, और मित्र कब है, जब नियंत्रण में है। और वो नियंत्रण में कैसे आता है, या नियंत्रण में क्यों नहीं आ रहा है, वो समस्या सारी अर्जुन ने पूछी है भगवान से, और भगवान ने उसका आंसर भी दिया हुआ है। सो डोंट वरी फॉर दैट, हम डिस्कस करेंगे पूरे कोर्स के दौरान। तो बेसिकली एक सिंपल सा फंडा भी दिया है, हम ओवरव्यू कर रहे हैं इसके अंदर। वो 2 चैप्टर के अंदर भगवान ने दिया हुआ है, वो क्या है, निष्काम कर्मयोग, यानी कि एक्ट विद इंटेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि भगवान ने बोला कि ना इस संसार में सारी समस्या आती है सकाम कर्म से। अब सकाम कर्म क्या होते हैं, ठीक है, और निष्काम कर्म क्या होते हैं, ये हम आए डिस्कस करेंगे 2nd 3rd चैप्टर के अंदर। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, तो मोटा मोटा क्या है कि फलों की आसक्ति के प्रति रखते हुए जब कर्म करते हैं, तो उससे हमारी समस्या लाइफ में आती है। और भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, एक समस्या का समाधान बताया, बहुत ही रामबाण इलाज बताया। क्या बोला, कर्मन निवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भ्यो जाते संगस्तु कर्मणि। यानी कि आपको अपने एक्शंस को परफॉर्म करने का राइट तो है, लेकिन फल के अधिकारी आप नहीं हो। इसलिए अपने उस भावना से कर्म करो, और फलों की आसक्ति को त्यागो। तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि यदि व्यक्ति संसार के अंदर अगर सकाम कर्मों में लगा रहेगा, और अगर निष्काम कर्म करके मुक्त नहीं होना चाहेगा, यानी कि सकाम कर्म करने का मतलब है वह फलों से आसक्त होकर के रहेगा, तो शांत नहीं रह सकता, सुख नहीं रह सकता। हम डिस्कस करेंगे इसको आगे चल करके, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, सो डिटैच फ्रॉम रिजल्ट, अगर आप अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग दोगे, तो अल्टीमेटली आपका मन भी शांत रहेगा, मन भी शांत रहेगा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और यही सेम जो बोलेंगे सोल्यूशन जो है, अर्जुन ने भी दिया भगवान को। ठीक है, सो द अल्टीमेट आइडेंटिटी शिफ्ट। अब एक समस्या और निकल करके आती है, यानी कि अगर निष्काम कर्म तो समझ में आता है प्रभु जी, लेकिन हमारी समस्या सिर्फ निष्काम कर्म तक सीमित नहीं है, यानी कि सिर्फ कर्मों तक ही हमारी समस्या, इट्स नॉट कि उसी से आगे आगे बाउंड है। समस्या एक और भी है, वो क्या है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आप बोले प्रभु जी ये क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब हुआ, आपने कभी सुना ये वर्ड, आइडेंटिटी क्राइसिस? हमारे इंडिया के साथ बहुत हो रहा है अभी फिलहाल।
हमारे इंडिया के अंदर बहुत समस्या चल रही है फिलहाल, आइडेंटिटी क्राइसिस। डू यू नो अबाउट दिस? किसी को पता है ये चीज क्या होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस? कमेंट में लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि अपनी सही पहचान को ना पहचान पाना। जैसे इंडिया के अंदर हो रहा है, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, मतलब भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्नर्स को फॉलो कर रहे हैं। दे फॉलो द ट्रेंड, जो कि वेस्टर्न में चलता आ रहा है उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना खुद का कल्चर भूलते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस, कि मेरी वास्तविक आइडेंटिटी क्या है वो समझ में नहीं आना। और जब तक वो समझ में नहीं आएगी, वास्तविक शांति तब तक नहीं आती। तो फिर समझ में आता है कि प्रभु जी अगर वास्तविक शांति आने का है तब आएगी जब हमारी आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या है ये जब चली जाएगी तब वास्तविक शांति आती। ओके, तो फिर हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है क्या? तब भगवान ने गीता के अंदर बोला है, क्या बोले ये बात कि कौन सा वर्ष है, आ, देहिनो यस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो अर्जुन को ये बोल रहे कि हमारा जो शरीर है, मतलब हमारी जो आत्मा है बेसिकली, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती रहती है, यानी कि ट्रैवल करती रहती है। और जो धीर व्यक्ति होता है, धीरस्तत्र न मुह्यति, ठीक है, तो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे चेन से बिविल्डर नहीं होता। तो वैसे ही हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओ। जिस दिन समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, उस दिन लाइफ में बल्ले बल्ले, है ना, शावा शावा हो जाएगी, खुशी से जियोगे आराम से। और वही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जितनी भी समस्या लेकर के आए भगवान के आगे, अभी डिस्कस करेंगे हम कल ही क्लास के अंदर ही कौन कौन सी समस्याएं थी उसके अंदर, उनके उसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, उनके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो वो समस्या लेकर के अर्जुन आए। अब भगवान ने क्या करा, उन सारे ही क्वेश्चंस को एक ही बात बोल करके काट दिया कि यू आर नॉट द बॉडी और सोल। यानी कि आइडेंटिटी को फिक्स कर दिया अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन जो अपनी आइडेंटिटी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे एज अ बॉडी, और जैसे उन्होंने अपने आप को एज अ बॉडी आइडेंटिफाई किया तो बाकी जितने भी संबंध थे वो लग गए। और जहां संबंध है, भौतिक संबंध की बात करूं मैं यहाँ पे, तो जहां संबंध आ जाएगा वहां समस्या भी आ जाएगी। संबंध लीड्स टू समस्या, संबंध से समस्या उत्पन्न होती है। अब संबंध कोई सा भी हो, प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, पड़ोसी पड़ोसन का संबंध हो, कोई सा भी हो, जहाँ संबंध है वहां समस्या है। क्योंकि संबंध का मतलब है कि आपको अपना सही आइडेंटिटी नहीं पता, यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ फ्रॉम द बॉडी। लेकिन जब आप ये बात मान लेते हो, ये बात स्वीकार कर लेते हो कि यस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो फिर हम संबंध बनाते हैं आत्म स्तर पे, और जब आत्म स्तर पे संबंध बनाते हैं देन द रियल हैप्पीनेस अराइजेस। अब वो रियल हैप्पीनेस कौन सी है? भगवान के साथ एक परस्पर संबंध, यानी कि भक्ति में आदान प्रदान या भक्ति रस वो। और तब तक जब तक वो नहीं आएगा तब तक समस्या बनी रहेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी भगवत गीता का। अगर ये समझ में आ गया तो भगवत गीता का सार समझ में आ जाएगा। फिर उसका जो निष्काम कर्म योग है वो फिर बात की बात है, कि हम आत्म चेतना में आ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आज आपने सुन लिया कि ठीक है प्रभु जी हम बॉडी नहीं ना हम आत्मा है, तो कल से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम आत्म चेतना में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। इसलिए आत्म चेतना तक पहुंचने के लिए निष्काम कर्म की विधि दी गई है। तो यानी कि भगवत गीता के दो प्राण है। अगर आपसे कोई, जैसे हमारे दो फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, वैसे ही भगवत गीता की भी दो लंग्स हैं। अगर आपसे कोई बोले कि भगवत गीता का मेन प्राण क्या है, तो ये दो चीजें हैं। एक है क्या, आइडेंटिटी। भगवत गीता हमारी आइडेंटिटी को क्लियर करती है दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और साथ ही साथ हम उस लेवल तक कैसे आ सकते हैं, यानी कि हम बॉडी नहीं हम आत्मा है, ये हर व्यक्ति को रियलाइजेशन नहीं हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति को जाकर के बोला कि भाई तू शरीर नहीं तू आत्मा है, वो बोलेगा आप अब जा यहाँ से, काम कर अपना। वो समझ नहीं सकते आपकी बात को। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ही इज नॉट द बॉडी, ही सोल। वो रियलाइज करने के लिए आपको फिर निष्काम कर्म की विधि दी जाती है कि हम निष्काम कर्म करो, और निष्काम कर्म की विधि के माध्यम से आत्म स्तर तक पहुंचो। फिर आत्म स्तर तक पहुंचने के बाद जब आत्म चेतना विकसित हो जाएगी देन द रियल हैप्पीनेस अराइजेस। फिर उसके बाद अलग अलग डिविजन अराइजेस हैप्पीनेस के, कि कोई निराकार ब्रह्म का आनंद है, भक्ति में रस है। फिर भक्ति में रस में अलग प्रकार है, देयर सो मेनी थिंग्स। लेकिन मूल ये याद रखना
भगवत गीता का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वैसे तो 5 है, लेकिन जो मेन है वो यही है। वो क्या है? आत्मा। क्या हम आत्मा नहीं है? चलो अब थोड़ा भगवत गीता की इनसाइट्स के अंदर चलते हैं। यानी कि भगवत गीता 5 सब्जेक्ट मैटर से डीलिंग करती है। यहाँ पे आप थोड़ा पॉइंट्स के बात आ गए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज कि आप अगर इस क्लास के अंदर आ रहे हैं तो आराम से बेड पे लेट लेट के क्लास अटेंड ना करें। इट्स अ वेरी सीरियस क्लास। आज से जितने भी हमारे इस कोर्स के दौरान हम प्रेफर करते हैं नोट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम पॉइंट्स नोट कराते हैं और वही पॉइंट्स के बेस पे टेस्ट होते हैं आपके। तो इसलिए अगर आप वाकई में चाहते हैं भगवत गीता को ढंग से समझना और एकदम स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट एटीट्यूड के साथ, एकदम साइंटिफिक तरीके से साथ, या ऐसा बोलेंगे कि एकदम रियलाइजेशन के साथ समझना चाहते हो, तो नोटबुक लेकर के बैठा करिए, नोट करिए करिए। तो भगवत गीता जो है 5 सब्जेक्ट मैटर से डीलिंग करती है। प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल और कर्म। आप बोलेंगे प्रभु जी ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का बेसिकली मतलब होगा कि जो बुक है वो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है या किन टॉपिक्स के ऊपर डीलिंग्स करती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी 9th क्लास की साइंस की बुक है तो उसके अंदर डिविजन्स होते हैं, है ना, राइट? तो 3 डिविजन्स होते हैं। एक में आपकी एनाटॉमी हो गई, एक में आपकी बायोलॉजी सेक्शन हो गया, मतलब बायोलॉजी में आपका जो है डायसेक्शन वाला सेक्शन हो गए, है ना। फिर उसमें जो है ह्यूमन साइकोलॉजी अलग हो गई। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उस पूरे अलग अलग सेक्शंस को लेकर कंबाइन करके व्यक्ति क्या करता है, उस अलग अलग सेक्शंस के बेसिस पे आपकी पूरी बुक कंपाइल होती है। उसी प्रकार से भगवत गीता भी क्या है, जो भगवत गीता बुक कंपाइल करी गई है श्रीला व्यासदेव द्वारा, या ऐसा बोल सकते हो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता का ज्ञान दिया गया है उसमें 5 सब्जेक्ट मैटर्स है। इन 5 सब्जेक्ट मैटर को कंपाइल करके पूरी भगवत गीता लिखी गई है। और 5 सब्जेक्ट मैटर आपके सामने इस डिजाइन, इस पूरे एआई ने इतना ब्यूटीफुल डिजाइन बना के आपको सामने रखा है। क्या है? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। यानी कि भगवत गीता के अंदर इन 5 तत्वों के बारे में चर्चा होती है। जीव के बारे में कि जीव क्या है, जीव की आइडेंटिटी क्या है, जीव किस प्रकार से कार्य करता है, जीव 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 जीव। दूसरा था कि प्रकृति, प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। है ना। तो प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, प्रकृति किसके हिसाब से चलती है, मया दक्षेण प्रकृति सुयतम सचराचरम हेतु अन्येन कौन्तेय जगत क्या परिवर्तते। तो प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, प्रकृति का तत्व क्या है, प्रकृति का नेचर क्या है, प्रकृति किन किन तत्वों से मिलकर के बनी है, और प्रकृति का मालिक कौन है ना। मया दक्षिण प्रकृति सुतम सा चराचरम, भगवान श्री कृष्ण उसके मालिक है। वो 11 चैप्टर में बताते भी आगे चल करके, ठीक है। और ईश्वर, ईश्वर कौन है वास्तव में, तो वो आएगा 11 चैप्टर के अंदर, जिसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन का ना, है ना। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग महेश्वरम, कि अर्जुन मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें अब, दिव्यम ददामि ते चक्षु, आपको क्या प्रदान करने वाला, दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला हूँ। उस दिव्य चक्षु के माध्यम से पश्चिमे योग महेश्वरम, आप देखोगे मेरे उस योग महेश्वरम, मेरे उस महेश्वर रूप को देख पाओगे जिसमें कि सारा संसार समाहित है। दैट विल बी कमिंग इन द 11th चैप्टर। ईश्वर के तत्व काल, समय, समय किस प्रकार से चलता है ना, कालो अस्मि लोकशया, है ना, कि किस प्रकार से भगवान 11th चैप्टर के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार से काल मेरी शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और मैं ही काल हूं, और मैं क्या करने आया हूं, इन समस्त कौरवों का विनाश करने के लिए आया हूं। और आपके अलावा पांडु, आपके अलावा सॉरी अर्जुन को कह रहे हैं, पांडव के अलावा बाकी सारे मारे जाएंगे। सो दैट विल बी कमिंग इन द 11th चैप्टर एज वेल। तो काल, तो काल के विषय में चर्चा आती है। और कर्म, कि कर्म क्या है, किस किस प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है ना। अलग अलग कर्मों भेद करना, है ना। अकर्मण बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम कर्मणा गहना कर्मणो गति, कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सबका पता होना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है ना। और बड़े बड़े जो महान लोग हैं वो भी कर्म की गति को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर हम इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस पूरी जर्नी के दौरान आपको क्या लाभ मिलेगा, वट वैल्यूज विल बी एडेड टू योर स्पिरिचुअल अकाउंट। सो क्लैरिटी मिलेगी सबसे पहली बात तो, है ना। एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी आएगी कि आज तक मैं किस भ्रम में जी रहा था, किस प्रकार से मेरे साइंटिस्ट लोगों ने, मेरे पास पड़ोसियों ने, मेरे सो कॉल्ड मेरे भला चाहने वालों ने किस प्रकार से मुझे अंधेरे में रखा आज तक, और मेरी वास्तविक आइडेंटिटी को छुपा के रखा। वो क्लियर हो गया आपके इस पूरे कोर्स के दौरान। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं वास्तव में हूँ कौन,
मेरी पत्नी बोलती है कि मैं उसका पति हूँ, मेरे पिता बोलते हैं कि मैं उसका बेटा हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं उसका पापा हूँ, मेरी बहन बोलते हैं कि मैं उसका भाई हूँ, और ना जाने क्या क्या। लेकिन मैं वास्तव में हूँ कौन? मैं वास्तव में, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है? तो आपकी वास्तविक आइडेंटिटी क्या होगी, उसकी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। बेटर डिसीजन मेकिंग, ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में यूज कर सकते हो, कि आपको वास्तविक समझ में आएगा जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी ना, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्म स्तर पे आकर के आप सही डिसीजंस भी लोगे, कि अच्छा, दिस थिंग इज राइट फॉर मी एंड दिस इज नॉट राइट फॉर मी। वो निष्काम कर्म को जब विज्ञान समझ में आएगा, सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा कि निष्काम कर्म क्या है, सकाम कर्म का विज्ञान क्या है, किस प्रकार से सकाम कर्म के क्या लाभ है, क्या हानि है, निष्काम कर्म के क्या लाभ है, किस प्रकार से निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान स्तर तक आते हैं, फिर ज्ञान स्तर पे आने के बाद हम अलग अलग युग पद्धतियों का पालन करते हैं। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ की अलग बात ना करें, मटेरियल लाइफ की बात करें, तो मन को नियंत्रित करके किस प्रकार से अपनी मटेरियल लाइफ के अंदर हमें आगे बढ़ना है, या और भी बेटर डिसीजंस लेने हैं, दैट विल बी कवरिंग इन दिस कोर्स एंड दैट विल रियली हेल्प यू। माइंड कंट्रोल तो आएगा आपको सेकंड सिक्स चैप्टर के अंदर, पूरा सिक्स चैप्टर आपका माइंड कंट्रोल के ऊपर ही है। अर्जुन साफ साफ पूछ रहे हैं भगवान से, क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्ष है, अनिच्छन अपि पापम, है ना, बलादिवा नियोजिता, कौन सा वर्स है वो, फॉरगेटिंग द लाइन, फर्स्ट लाइन बोल रहा हूँ, अनिच्छन्नपि पापम बलादेव, है ना, ठीक है, जस्ट फॉरगॉट, अभी उसका है, उसमें वर्स है सिक्स पॉइंट, उसमें आता है, उसमें बोलते हैं ना कि अ, पापम चरति पुरुषः, है ना, किसी को याद है ये वर्स? अगर आप हेल्प कर सकते हैं, पापम चरति पुरुषः, है ना, अनिच्छन्नपि पापम बलादेव नियोजिता, तो ऐसे करके वर्ष आता है जिसमें कहते हैं कि ऐसा क्यों है, या ऐसा क्या है जो कि एक व्यक्ति को मजबूर करता है कर्म करने के लिए, वो नहीं चाहता कर्म करना, है ना, तो क्यों जो है जबरदस्ती कर्म करने के लिए उसको फोर्स किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवान, है ना, क्या है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवान, तो उसका कारण क्या है, कामेशा, काम से उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, हम उसको इतने डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें आप। तो माइंड कंट्रोल समझ में आ जाएगा आपको, किस प्रकार से आपको मन को नियंत्रित करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सब ढूंढ ही रहे हैं, इनर पीस, इनर पीस, एक आंतरिक शांति महसूस होगी आपको। हालांकि वो आप डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी से सुन रहे हो, कितने फोकस के साथ सुन रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू एज वेल। ऐसा नहीं कि ठीक है, तो आपकी एटीट्यूड पे डिपेंड, याद रखना ये पूरा जो कोर्स रहेगा 10 दिन का, इट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द लिसनर। मैं तो बोल दूंगा मेरा तो क्या, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हाउ मच विल यू गेट, दैट डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ योर ओन सेल्फ, यानी कि आपका इस पूरे कोर्स के दौरान क्या एटीट्यूड रहने वाला है, वो एटीट्यूड डिफाइन करेगा कि व्हाट यू हैव गॉट इन द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो अगर आप इस एटीट्यूड से आओगे, या चलो थोड़ा देख लेते क्या चल रहा है भैया, तो फिर बहुत आए बहुत गए, बुरा मत मानना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको बात, तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा, और उनके हाथ में कुछ लगता भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं काफी, मुझे एक साल हो गया करते करते, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उनके हाथ में कुछ लगता भी नहीं है, उन्हें लगता है कभी यहाँ चलो कभी वहां चलो, कभी ऐसा कभी ऐसा, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए फोकस के साथ इस पूरे 10 दिन में अपने आप को लॉक कर लो, कि जो पूरे 10 दिन है, मुझे रोज 9 से 10 शाम को मुझे प्रपात आश्रय में देने हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, क्लास के दौरान रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे जाएगी, और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इस पूरे 10 दिन के कोर्स के बाद आपका जीवन परिवर्तन ना हो, मेरी गारंटी ले लेना, 100% होगा। क्योंकि भाई भगवत गीता भगवान की वाणी है, मैं गारंटी भगवान ले रहे ना, तो भाई मैं खुलम खुला बोल रहा हूँ, अब खुद बस इतना सा रखना ध्यान में कि आपको रेगुलरली आना है क्लास में, और पूरे फोकस के साथ, ध्यान के साथ, और स्टूडेंट एटीट्यूड के साथ, याद रखना, राम कथा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई, हम यहाँ पे यूथ सेंट्रिक चैनल है, और यूथ आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, और यूथ हैज अ वेरी ईगर टू लर्न, ये यूथ की स्पेशलिटी होती है, उनके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है सुनने की, जानने की, सीखने की। मैं भी यूथ हूँ, इसलिए मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मैं 50 साल का बुढ़ा हूँ तो मुझे नहीं पता, आई एम ऑल्सो यूथ, 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं भी यंग हूँ, जवान हूँ, तो मुझे पता है कि यूथ के अंदर वो एक कीड़ा होता है, कीड़ा बोलेंगे मतलब अच्छा है ऐसे, है ना, कीड़ा होता है, कुछ नया करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर समथिंग, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, है ना, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, चिंता ना करें।
तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो वही आपको प्रभुपाद आश्रम में क्या मिलेगा, आप क्यों आए हो यहाँ पर, आपने ऐड देखा फेसबुक पे, अच्छा खासा फेसबुक चला रहे होंगे आप, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, एकदम से आपको ऐड स्प्लैश हुआ हमारा, अरे वाह बहुत अच्छा, ये तो इमेज बनी हुई है, भगवत गीता इन 10 days वाला कोर्स है, लेट्स साइन अप फॉर दिस। आपने अपनी इतनी जिम्मेदारी के साथ अपनी डिटेल्स भेजे हमें, अपना फॉर्म फिलअप किया, एक पूरी भरोसा जताया इस पूरे प्रोग्राम के प्रति, है ना। सो इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे आके फॉर्म भर के प्रॉपर और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आया, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सीरियस फॉर हिज स्पिरिचुअल लाइफ, दैट पर्सन इज सीरियस फॉर हिज ओन सेल्फ, हिज ओन फ्यूचर, करियर, हिज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग। तो वो इतना सीरियस था तभी इधर आया है, तभी। और हम भी क्या चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों में सक्सेसफुल हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आपका एटीट्यूड कैसा है। प्रभुपाद आश्रय आपको क्या सिखाएगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन, यस, यानी कि हर वो डीप फिलोसफी जो कि भगवत गीता के अंदर दी हुई है, वैदिक शास्त्रों के अंदर दी गई है, वो अभी सारा का सारा कंटेंट आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा, और बता रहे भी हम, आपको समझाया जाएगा एकदम पॉइंट वाइज कि व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू विल गेट, एंड हाउ टू परफॉर्म वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर पर्सनल लाइफ। उसको ऐसा मत समझना कि मतलब आप कल को बोलोगे ना, मैं तो ऑफिस जाता हूँ ना, मेरे को ना कोडिंग करना है, तो कोडर हो भैया, तो मुझसे ना बताओ कोडिंग कैसे, ऐसा नहीं कोडिंग करना बता दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको डीलिंग सिखाई जाएगी कि किस प्रकार से आपको डीलिंग करनी है, और गीता लेकर के रेफरेंस। हाँ याद रखना, हम भगवत गीता के मेन कोर से भटकाएंगे नहीं आपको, ऐसा नहीं कि बस बाहर की बातें बता दी, जैसे कि लोग करते बाहर, जैसे बाहर लोग करते ना कि भगवत गीता के नाम पे जो है सेल्स मार्केटिंग का कोर्स करा रहे हैं, भगवत गीता के नाम पर के जो बिजनेस योगा करा रहे हैं, भगवत गीता के नाम, चलो खैर तो मेरे भी बना दे हो गया, तो भगवत गीता के नाम पर के जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिर्फ वही सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रभुपाद आश्रय में भक्ति सेंट्रिक भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि भगवत गीता की जो मेन फिलोसफी को डाइवर्ट कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो प्रभुपाद ने, हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जो फिलोसफी है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है भगवद गीता की, हम उसी को लेकर के चलेंगे। प्रभुपाद आश्रय इज ऑल अबाउट दैट ओनली, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल ऐड भी करेंगे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, आपके रियल लाइफ कनेक्शन के लिए, सो दैट विल वेरी बी beneficial and helpful for you as well. Spiritual life and material life both will be covered simultaneously, so don't worry for that. So your roadmap to success किस प्रकार से आप इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे, बी कंसिस्टेंट इन लाइफ, है ना। आपको क्या क्या बाधा आ रही है कंसिस्टेंसी में, जो मेंटेन नहीं कर पा रहे आप, सो यू विल बी लर्निंग कि किस प्रकार से कंसिस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल करियर, सो दैट वी विल डिस्कसिंग दिस complete course and you will be learning, so don't worry for that. Second, be open minded। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप ओपन माइंडेड का मतलब है कि आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, अपने माइंड के वेन्यूज को खोल लो कि भैया मैं जो इस कोर्स में आया हूँ, मैं अपनी नैरो माइंडेड सोच को लेकर के नहीं आया हूँ, ऐसे कैसे वैसे, पूरा ब्रॉड, एक बहुत ही ब्रॉड विजन लेकर के आओ कि हम हर एस्पेक्ट से चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ये क्यों बता रहे हो, वो क्यों, ऐसा नहीं। हाँ अगर कुछ गलत बताएंगे तो बात अलग है, गलत नहीं बताएंगे, चिंता ना करो। यानी कि ब्रॉड ओपन माइंडेड का मतलब होता है कि आपका एक विजन ब्रॉड होना चाहिए, कि आप हर एस्पेक्ट से चीज़ों को लो, ठीक है। तो वो विजन आपका होना चाहिए, आपको वो विजन मिलेगा भी लाइफ के अंदर, और अप्लाई इन लाइफ, जो सीखा जाएगा आपसे, जो सिखाया जाएगा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जाके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो बस हम आपसे क्या चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, अटेंड रेगुलरली, रेगुलरली क्लास में आइए, 10 दिन का छोटा सा कोर्स है, और इसे छोटा मैं चाहता नहीं करना। पहले 2 मंथ्स 1.5 मंथ का हुआ करता था कोर्स, फिर देखा कि भाई लोग ज़्यादा खिंच रहा है कोर्स, तो 1.5 मंथ का करके फिर 1 महीना कर दिया। फिर 1 महीने में देखा कि भैया डिवोटीज या जो लोग है सब्र खो रहे हैं, या उनका जो है पेशेंस लेवल डाउन हो रहा है, तो कर पूरा करके तोड़ मरोड़ करके पूरा 1 मंथ का कोर्स हमने कंपाइल करके 10 days में कर दिया। हालांकि इससे शॉर्ट भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा मेरे पे नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए 10 days इज द गुड 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 थिंग, मतलब गुड ड्यूरेशन। इसमें आपको चीज़ समझ में भी आ जाएंगी, आपका समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। सो 10 days इज द स्वीट स्पॉट जो कि मैंने सेलेक्ट करा बहुत सोचने समझने के बाद। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 to 10 क्लासेस, जैसे आज सारे आए हो, सो आज से 9 क्लास जो बची है उसमें भी सारे आइए, तो आपको डेफिनेटली जिस उद्देश्य से आया हो ना आप, वो मिल जाएगा। दूसरा, स्टे फोकस, है ना, अपनी ख्याली पलाव में नहीं खो जाना, अपनी ख्याली दुनिया में नहीं खो जाना,
कि मान लो आप आ रहे हो कोर्स सुनने के लिए, और आपको जो है बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया लगे हैं यहाँ पे गीता कोर्स के अंदर और ख्याल आ रहा है किसी और का। सो इट इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस डेली, जो सुन रहे हो सीख रहे हो समझ रहे हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई भी करो। और टेक अ मोमेंट, इस क्लास के बाद थोड़ा सोचिएगा, या क्लास के दौरान भी सोच सकते हो कि व्हाई डिड यू रियली जॉइन द कोर्स, हम यहाँ क्यों आए भैया। अगर मैंने 50,000 लोगों को हमारा ऐड गया, करीबन 50,000 के अराउंड, तो 50,000 लोगों का हमारे पास ऐड गया था, उसमें से सिर्फ हमारे पास 600 लीड्स आई है। तो उन 50,000 में से सिर्फ 600 लोग ही क्यों आए, 600 भी क्यों, 550 के आसपास आए थे, 550 लोग ही क्यों आए। आई मीन करीबन 100-10 का, 100-1 का रेशियो चल रहा है, 10-10-1 का हुआ है ना। तो सिर्फ 500 ही लोग आए, तो उन 500 में से सिर्फ 100 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जो कि रेगुलर बना, और उन 100 लोगों में से भी सिर्फ 50 के आसपास मुझे नजर आ रहे हैं। तो यानी कि 500 में से 50, यानी कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि 500 में से 50 के काउंटिंग में आ रहा हूँ। तो मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं क्या लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सोचो इस बारे में। ठीक है, कंटेम्परेट ऑन दैट। एंड व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, और क्या चाहते जीवन में बदलना। हमारे जीवन में हर किसी का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को बदलना चाहते हैं, सॉरी, उद्देश्य को फुलफिल करना चाहते हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, बताइए, सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और एक समय लेकर के अपना थोड़ा सा सोचिए, इस कोर्स में मैं क्या करने के लिए आया हूँ। ऑफकोर्स गीता पढ़ने के लिए आया हूँ, लेकिन इससे मेरा उद्देश्य क्या है, और क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। तो भगवद गीता इज नॉट जस्ट अ बुक टू बी वर्शिप ऑन अ शेल्फ, इट इज अ प्रैक्टिकल मैनुअल टू लिव लाइफ विद टोटल क्लैरिटी। ऐसा नहीं कि भगवद गीता लेकर के आ गए आप, और भगवद गीता लेकर के आके आपने लाल कपड़ा बांध करके मंदिर में छुपा दिया, ना, कोई फायदा नहीं होना उससे। तो क्या करना है, भगवद गीता को खोलना है, पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिकल में लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, समझना है। अभी तक आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, इट्स ऑल राइट। इस कोर्स के अंदर आपको पूरी भगवद गीता का एक समरी स्टडी मिल जाएगी, और समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लाइफ में करनी है, एंड हाउ द थिंग्स टू परफॉर्म, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में करनी रहेगी, ठीक है। सो योर लाइफ विल नॉट चेंज बाय इन्फॉर्मेशन, सिर्फ ज्ञान लेकर के बदलेगा नहीं। ऐसा मत समझना कि भैया कोर्स आए और मैंने बहुत पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं। इट विल चेंज बाय एप्लीकेशन। आपकी जो पूरी भगवद गीता की जर्नी रहेगी 10 दिन की, इसमें आपने क्या सीखा, वो कैसे पता चलेगा कि आपने इम्प्लीमेंट कितना करा। ज्ञान तो ले लोगे, चैट जीपीटी खोलो, सारा ज्ञान दे देगा। अभी आज के ज़माने में चैट जीपीटी, एआई टूल इतने एडवांस हो गए, जैसे आप देख रहे हो पूरी पूरी पीपीटी एआई से बनी है, ठीक है। तो इतने एडवांस हो गए कि आपको सारा ज्ञान दे देंगे, लेकिन वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करा, चाहे स्पिरिचुअली हो या मटेरियली हो, दोनों लेवल पे आपने अप्लाई नहीं करा। और जब तक आप स्पिरिचुअली मटेरियली अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, और राइट इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प नहीं करोगे, मतलब ग्रैस्प करने का इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सो वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है आपकी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लो आपने, आपके सामने राजमा चावल की प्लेट आई, और राजमा चावल की प्लेट आकर के आपने उसकी खुशबू ले ली, लेकिन खाया नहीं, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ खुशबू लेकर के क्या पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। उसी प्रकार से पूरे कोर्स के दौरान आपको सारा ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन वो सारा ज्ञान पानी बह जाएगा अगर आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई, वो सिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई करना है, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, सो हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। सो